बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे यूट्यूब फैमिली के, सब कैसे हैं? तो अल्लाह पाक सबको से तंदुरुस्ती अता करे और ढेरों खुशियाँ नसीब करे। तो आज हम रोमान किचन में बनाने लगे हैं मैंगो का मिल्क शेक। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल का आइकॉन प्रेस करने से मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि घर में जूस जो है वो गाढ़ा क्यों नहीं बनता है, रेस्टोरेंट वालों का क्यों गाढ़ा होता है, तो उसमें क्या टिप और ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब मैं आपको गाइड करूँगी। तो वजह से देखिएगा। अगर तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये बाज़ार से मैंगो ले लिए हैं। सही पके हुए मैंगो लेने हैं, सही कच्चे नहीं लेने, इस तरह से। तो ये आम ले लिए हैं हमने, इनको धो लिया। धो के इनको हम छील लेंगे और छील के इसके छिलके उतार के इसके पीस बना लेंगे। और इसमें हम डालेंगे जी कंडेंस मिल्क। वो डालते हैं इसमें कंडेंस मिल्क, जिसकी वजह से उसमें थिकनेस आती है। जो आम घर में हम बनाते हैं तो इसलिए उसमें थिक नहीं होता, तो उसमें ये हम डालेंगे कंडेंस मिल्क। ये ख़ुद मैंने घर में बनाया है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको इसकी भी रेसिपी दूँगी कंडेंस मिल्क की। तो चलिए अब हम इसको आम को छील लेते हैं, इसका छिलका उतार लेते हैं। इस तरह से इसका सारा छिलका उतार लेंगे और इसके पीस बना लेंगे। ये देखिए हमने छिलका उतार लिया है और मैंगो के पीसेस बना लिए। कितना प्यारा कलर है, ही येलो। तो अब हम क्या करेंगे, जग लेंगे जूसर वाला और इसमें ये सारे पीस शामिल कर देंगे। ये हमने सारे डाल दिए। अब हम इसमें चीनी नहीं डालेंगे और चीनी की जगह पे हम डालेंगे कंडेंस मिल्क। ये क्योंकि बहुत गाढ़ा मीठा होता है तो अब चीनी की ज़रूरत नहीं है। अब ये इसमें ये डालेंगे कंडेंस मिल्क और इसके अलावा डालेंगे हम दूध। दूध को पहले अच्छी तरह उबाल के ठंडा कर लेना है। ये देखें, ये दूध है, इसको रेगुलर दूध, उसको उबाल के ठंडा कर लेना है फ्रीज़र में रख के अच्छी तरह। जब सही ठंडा चिल हो तो फिर इसका जूस बनाएं, तो फिर सही मज़े का बनेगा। ये देखें कितना गाढ़ा हो गया ठंडा हो गया। तो चलिए जी, अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। मशीन पर रखेंगे और इसको चलाएंगे 4-5 मिनट। जो बाज़ार में बना रहे थे ना, उनकी हैवी मशीनें होती हैं, वो 1-2 मिनट में बन जाता है, लेकिन हम इसको 4-5 मिनट चलाएंगे तो फिर ये बनेगा। ये देखें अच्छी तरह से इसको बना लेना। ये बन गया है। अब इसमें डालेंगे आइस। आइस डाल के फिर इसको 2-3 मिनट के लिए और ग्राइंड करेंगे। चलिए जी, और इसको मशीन को हम 3-4 मिनट और चलाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो ये देखिए जी, हमारा जूस बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितना गाढ़ा और सही थिक है, पतला नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल बाज़ार वालों की तरह गाढ़ा बना है और बहुत ही मज़े का है, बहुत टेस्टी है, मीठा भी है। और अब इसको और मज़ीद अगर ठंडा करना चाहते हैं तो ऊपर से थोड़ी सी आइस डाल लें, ना ज़रूरत हो तो वैसे भी ठंडा है। तो देखिए जी, मेरा जूस बन के तैयार हो चुका है, मिल्क शेक। तो बहुत ही मज़े का टेस्टी बना है। अब गर्मी का मौसम है तो गर्मियों में मिल्क शेक बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और एक काम करने वाले की हौसला अफजाई होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा काम किसी को पसंद है। और अच्छे अच्छे कमेंट में अच्छे कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। तो चलिए जी, हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए फाइनल लुक, देखें इसकी कितना मज़े का बना है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर बनाएं। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।